ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है, क्योंकि आप सब इस युग के ऋषि युग व्यास, युगावतार, युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य जी की अमृतवाणी सुनते हैं और अपने को कृतार्थ करते हैं, क्योंकि ये दिव्य संदेश आप सुनते हैं युग निर्माण योजना और युग परिवर्तन के उद्घोषक पंडित राम शर्मा आचार्य जी का। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो संदेश। युग ऋषि की अमृतवाणी नामक प्रकरण से आज का विषय है, साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चेतना की शक्ति। मित्रों, जीवित और मृतक व्यक्ति के बीच का अंतर आपको मालूम है। जीवित और मृतक व्यक्ति के नाम और रूप वही रहते हैं। शक्ल को आप देख लीजिए, वही शक्ल है। पिताजी की मृत्यु हो गई, हम भी उनके दर्शन करने के लिए आए हैं। अच्छा, तो देख लीजिए, ये वही है ना? हाँ, वही हैं। मित्रों, मरे हुए पिता के अंदर एक और विशेषता पाई जाएगी। उनके अंदर हलचल नहीं होती। जीवित व्यक्ति का दिल धड़कता रहता है, सांस चलती रहती है। फिर भी आप ये मत सोचें कि मरने के बाद में आदमी की हलचलें बंद हो जाती हैं। हलचलें बंद नहीं होती, आदमी के भीतर क्या हलचलें शुरू हो जाती हैं। धड़कन के स्थान पर एक नई प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उसका नाम है सड़न। सड़न की एक्टिविटीज़ बहुत तीव्र गति से चालू हो जाती है। जिस तरीके से हमारा रक्त चलता है, सांसें चलती हैं, उससे भी ज़्यादा सड़न की एक्टिविटीज़ बन जाती है। आदमी का नाम और रूप वही है, लेकिन अब वो कुछ काम नहीं कर सकता। प्राण प्रतिष्ठा का महत्व। मृत व्यक्ति काम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके अंदर से एक चीज़ गायब हो गई है और उस चीज़ का नाम है चेतना, जिसको चित्त शक्ति कहते हैं। चित्त शक्ति उनके अंदर से गायब हो गई और सब चीज़ें विद्यमान हैं। अब ये कुछ काम कर सकेंगे? नहीं, अब ये कुछ काम नहीं कर सकेंगे। इनकी शक्ल बनी रहेगी, सूरत बनी रहेगी, इनका फोटो भी खींच सकता है, समाधि भी बन सकती है और सब काम हो सकते हैं, पर ये कुछ कर नहीं सकते। इनसे कुछ ज़्यादा उठाना चाहें तो कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि ये मरे हुए हैं। मरे हुए से आप क्या फ़ायदा उठा सकेंगे? अच्छा, क्या आप एक बात बता सकते हैं कि मूर्तियाँ जो मंदिरों में स्थापित रहती हैं और जो दुकानों पर रखी होती हैं, उन दोनों में क्या फ़र्क है? जो मूर्तियाँ दुकानों पर रखी रहती हैं और जो मंदिरों में रखी रहती हैं, उन दोनों के शक्ल में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों की मूर्तियाँ एक हैं, किंतु उनमें एक फ़र्क पड़ जाता है। एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और एक की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। दुकानदारों के यहाँ, मूर्ति बेचने वालों के यहाँ ढेरों मूर्तियाँ पड़ी रहती हैं। कहीं हनुमान जी उल्टे पड़े हुए हैं, लक्ष्मी जी सीधी पड़ी हैं, गणेश जी तिरछे पड़े हैं, सब के सब उल्टे पलटे पड़े हैं। कूड़ा कचरा पड़ा है, तो क्या सफाई हो गई? तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वे नाराज भी नहीं हो सकते, क्योंकि उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा नहीं। जीवंतता का संचार। मित्रों, प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद क्या हो जाता है? फिर वो मूर्ति जीवंत हो जाती है। देवताओं के तरीके से उसका भोजन का प्रबंध करना पड़ता है, आरती का प्रबंध करना पड़ता है, सोने जागने का प्रबंध करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो देवता नाराज हो सकते हैं। मूर्तियों में श्रद्धा रखने वालों के लिए
देवता चमत्कार दिखा सकते हैं। मूर्तियों के चमत्कार, हाँ, मूर्तियों के भी चमत्कार होते हैं। श्रद्धा हो तो उनके समीप जाने से हमको निश्चित रूप से शांति तो मिलती ही है। क्यों साहब? ये सब कब मिलेगा? जब देवता के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। और अगर प्राण प्रतिष्ठा न हो तब बेटे कुछ नहीं हो सकता है। प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है तो मूर्ति कुछ नहीं कर सकती। तब ये मूर्ति एक खिलौना है, दुकानदारों के यहाँ ये पड़ी रहती है। इनमें कोई चमत्कार नहीं होता है, जबकि शक्ल वही है। प्राण प्रतिष्ठा से मेरा क्या मतलब है, अब आप समझ गए होंगे। अभी मात्र हलचलें जानी हैं। मित्रों, मैं ये कह रहा था कि इस शिविर में जो हमने समग्र कर्मकांड कराया है और आपको सिखाया है, उसकी अब प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। उसके अंदर प्राण होने चाहिए, नहीं तो उसकी शक्ल बनी रहेगी, क्लेवर बना रहेगा, उसका स्वरूप बना रहेगा, हलचल बनी रहेगी, किंतु आपको उससे कोई खास फायदा नहीं हो सकेगा। दुनिया में सब काम चलते रहते हैं, भौरा या लट्टू घूमता रहता है, पर घूमते रहने से उनमें प्राण नहीं। जिस तरीके से ताश के पत्ते खेलने वाले कभी बेगम काट देते हैं, कभी गुलाम काट देते हैं, तो कभी बादशाह काट देते हैं, तो ये क्या डबल हत्या नहीं हो गई? मुकदमा नहीं चलेगा? नहीं, क्योंकि ये पत्तों का बादशाह था। पत्तों का बादशाह कैसा होता है? जिसमें नाम और रूप तो है पर जान नहीं है। पत्तों का गुलाम भी मरा हुआ है, बेगम भी मरी हुई है और बादशाह भी मरा हुआ है। तीनों मरे हुए हैं। बेजान होने की वजह से न तो कोई मुकदमा चल सकता है, न कोई हुकूमत मिल सकती है, न कोई दौलत मिल सकती है। तो क्या हो जाएगा? केवल मनोरंजन हो जाएगा। इसीलिए हम आपसे ये कह रहे थे कि आप एक काम और कर लें तो मज़ा आ जाए। अभी आपने नाम और रूप जान लिया है, उसके क्रियाकृत अर्थात हलचलें जान ली हैं। हलचलें किसे कहते हैं? आचमन कैसे करना चाहिए, प्राणायाम कैसे करना चाहिए, माला कैसे घुमाना चाहिए, हवन और आरती कैसे करना चाहिए आदि क्या है, ये हैं हलचल। कर्म कांडों में प्राण आ जाए। नाम और रूप क्या है? नाम और रूप वो है, गायत्री माता का रूप है। अनुष्ठान नाम है, जप नाम रूप है और हलचल क्रियाकृत्य है। ये तीनों के तीनों इसमें विद्वान हैं। आपने 3 इम्तहान पास कर लिए। अब आपको हक है कि आप ये पूछ ले कि इसके चमत्कार हमको मिलने चाहिए। बेटे, चमत्कार आपको जरूर मिलेंगे अगर आप एक काम कर सके तब। कौन सा काम? इन ताऊ जी को जिंदा कर दीजिए जो मरे पड़े हैं। मरे हुए से क्या मतलब है? इनमें जान नहीं है। अगर इनमें आप जान पैदा कर सके तो मज़ा आ जाए। जान से क्या मतलब है? जान से मेरा मतलब यह है कि आप प्रत्येक कर्मकांड को जीवंत कर दें। जीवंत कैसे करते हैं, यही तो आज मैं आपको बता रहा हूँ। आपको हमने उपासना के नाम पर जो कर्मकांड बताए हैं और जो आपने सीखे हैं वे बहुत काम के हैं, और सिखा दीजिए बेटे। जो आपने सीख लिया है वो काफ़ी है। हमने आपको इतना ज़्यादा सिखा दिया है कि मैं सोचता हूँ इससे ज़्यादा सीखने की आपको कतई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको और सिखा देंगे। अभी हम जिंदा हैं। आपने अभी जो सीखा है उसको कंप्लीट कर लें। सब चीज़ें अधूरी कोरी, सब चीज़ें गूंगी बहरी सीखने की अपेक्षा ये अच्छा है कि आप थोड़ी चीज़ें करें, लेकिन उन्हें सही तरीके से जीवंत रूप में करें। सफलता का यही रहस्य। पंचकोश हैं पंचदेव। अच्छा महाराज जी, कुछ और सिखा दीजिए। क्या सिखा दें बेटे? पंचकोशों की उपासना सिखा दीजिए। जरूर सिखा देंगे। अन्नमय से लेकर प्राणमय, मनोमय से लेकर विज्ञानमय कोश तक सब सिखा देंगे। आप निश्चिंत रहें, हमको ये विद्या आती है। अभी हम यही रहेंगे और जब मर जाएंगे तो आपके लिए हम किसी ऐसे आदमी का इंतजाम करके छोड़ जाएंगे जो आपको पंचकोशों की उपासना सिखा सके। हमारे आपके भीतर जो 5 देवता रहते हैं वो उन्हें जागृत करा सके। 5 देवता कहाँ रहते हैं बेटे? हमारे भीतर रहते हैं। नहीं साहब, बाहर रहते हैं। आपकी बात भी सही है, लेकिन हमारी बात और ज़्यादा सही है।
आपकी बात कैसे सही है? आपने क्या देखा है? हमने बादल बरसते देखे हैं। बादल जब बरसते हैं तो पानी गिरता है और उससे अनाज पैदा होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, जिसे हम कतई नहीं काट सकते। देवता ऊपर से बरसते हैं, भगवान ऊपर से बरसते हैं, सिद्धियाँ ऊपर से बरसती हैं, चमत्कार ऊपर से बरसते हैं, अनुग्रह ऊपर से बरसते हैं और सिद्ध पुरुषों द्वारा, देवताओं द्वारा बरसते हैं। आपकी इस बात से भी मैं सहमत हूँ, लेकिन बेटे आप भी मेरी एक बात से सहमत हो जाइए। आपकी कौन सी बात है? हमारी बात यह है कि बादल समुद्र में से पैदा होते हैं। नहीं साहब, बादल तो ऊपर से, सूरज पर से आते हैं। नहीं बेटे, बादल ऊपर से नहीं आते हैं। दिखाई तो पड़ते हैं कि बादल ऊपर से आते हैं और बरस जाते हैं, पर वास्तविकता ये नहीं है। व्यक्तित्व में से उछलता है ये वैभव। मित्रों, वास्तविकता यह है कि जमीन में पानी भरा हुआ है और वो ऊपर को छलांग मारता है। यद्यप वो छलांग मारता दिखाई तो नहीं पड़ता है। अगर आप समुद्र के नज़दीक गए होते तो आपको दिखाई पड़ता कि समुद्र में से किस तरीके से पानी ऊपर को छलांग भर भर कर मारता है। बस बादल बन जाते हैं। आपने तो केवल बादलों को बरसते देखा है, लेकिन समुद्र के पानी को गर्म होकर के उछलते नहीं देखा है। अगर आपने देखा होता तो आपका वहम दूर हो जाता। फिर आप ये कहते कि बादल ऊपर से नहीं आते हैं, नीचे से निकलते हैं। देवता कहाँ से निकलते हैं? ऊपर से निकलते हैं, बरसते हैं। आपकी बात सही है, लेकिन हमारी भी बात मानिए कि देवता भीतर से उछलते हैं। देवता कहाँ से उछलते हैं? मनुष्य के व्यक्तित्व में से उछलते हैं। जिन 5 पांडवों का जिक्र किया गया है कि कुंती ने 5 पांडव पैदा किए थे, ये तो मैं नहीं कहता हूँ कि देवताओं ने वरदान नहीं दिए होंगे, लेकिन हाँ, वे 5 देवता कुंती के पेट में से पैदा हुए थे। इनमें से एक सूर्य का बेटा था तो एक इंद्र का बेटा था। अच्छा, तो ये सब के सब ऊपर से आए होंगे? जरूर आए होंगे, लेकिन कुंती के पेट में से पैदा हुए थे। देवता श्रेष्ठ व्यक्तित्व में से बरसते हैं, पैदा होते हैं। क्यों साहब, देवता किसी के पेट में आ सकते हैं? नहीं बेटे, देवता हर किसी के पेट में नहीं आ सकते हैं। किसी खास किस्म के आदमी के पेट में ही आते हैं। उस तरह का पेट पैदा करते लेना जिसमें देवताओं के बैठने की जगह हो और देवता उसमें विराम पा सके, प्रकट हो सके, इसी का नाम साधना है। आप इस बात को एक बार फिर समझ लेना। चलते चलते आप इस बात को एक बार फिर से हृदयंगम करके जाना कि देवताओं की मिन्नतें करना, देवताओं की खुशामदें करना, देवताओं की चापलूसी करना, देवताओं की मनौती मानना, देवताओं को अपने पक्ष में कर लेना कतई साधना नहीं है। बेटे, ऐसी कोई साधना नहीं है जिसमें देवताओं को बरलाया जा सके। मैंने सारे शास्त्रों को पढ़ डाला, अध्यात्म वेताओं को पढ़ डाला। साधना का मर्म यदि ऐसा रहा होता तो किसी व्यक्ति को अपने जीवन को परिष्कृत न करना पड़ता, साधना नहीं करनी पड़ती, संयम नहीं करना पड़ता, तप नहीं करना पड़ता, योगाभ्यास न करना पड़ता और अपने आप को परिष्कृत करने की कतई जरूरत न होती। वे देवताओं को पकड़ने की जरूरत अपने आप करते रहते कि लक्ष्मी जी को ऐसे पकड़ेंगे, हनुमान जी को ऐसे पकड़ेंगे, संतोषी माता को ऐसे पकड़ेंगे, इनको ऐसे पकड़ेंगे और गिरफ्तार करने का धंधा चलता रहता। आदमी को श्रम न करना पड़ता। सही बात यह है कि जितने भी ऋषि हुए हैं, जितने भी साधक हुए हैं, जितना भी साधकों का इतिहास है कि जब से जमीन बनी है तब से लेकर आज तक उसमें से एक भी साधक हमको ऐसा नहीं दिखाई पड़ता जिसने अपने आप को परिष्कृत ना किया हो, अपने आप को धोया ना हो, अपने आप को संजोया ना हो। साधना का वास्तविक अर्थ आप समझ पाएँ तो आप धन्य हो जाएं और मैं धन्य हो जाऊं। साथ ही साथ आप ये विश्वास करें कि हमारी साधना निष्फल नहीं जाएगी, तो आपकी सफलता का मार्ग खुल जाएगा। जीवन देवता की साधना क्यों नहीं की? मित्रों, अब तक मैं कहता रहा हूँ कि आचार्य जी के दरबार में आकर के कोई आदमी खाली हाथ नहीं जाएगा। अहंकार अहंकार नहीं बेटे, ये वास्तविकता है। हमने किसी भी आदमी को खाली हाथ नहीं जाने दिया। कोई भी आदमी यहाँ आकर के देख ले कि आचार्य जी के यहाँ से 9 दिन तक रह करके हम खाली हाथ आए। नहीं बेटे,
हमारे लिए शर्म की बात है, कलंक की बात है। आप हमारे यहाँ आएँ और खाली हाथ चले जाएँ, ऐसा नहीं हो सकता है। एक बात मैं फिर आपसे कहता हूँ कि किसी की भी साधना निष्फल नहीं जाती है। शर्त एक ही है कि आपने साधना की हो। साधना आप किसकी करते हैं? कभी पत्थर की करते हैं, कभी खिलौने की करते हैं, कभी मूर्ति की करते हैं, कभी प्रेत की करते हैं, कभी देवों की तो कभी देवता की। असल में आपको जो साधना करनी चाहिए थी उसकी आप करते नहीं हैं। आपके अपने भीतर जो देव रहता है, जिसका नाम है आत्मदेव, जो अंता ज्योति हमारे भीतर जलती है, उस अंता ज्योति की साधना करने का आपने प्रयत्न किया होता। तो जितना प्रयत्न आपने अब तक उपासना के लिए किया है, मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि आपकी साधना सफल होती। मैं देवताओं की साक्षी देकर कह सकता हूँ और शपथ पूर्वक कह सकता हूँ कि अगर आपने वो कृत्य किया होता, दिशाओं को मोड़ दिया होता, दिशाओं को अपने अंदर केंद्रीभूत किया होता, तो आपको अध्यात्म के सच्चे लाभ मिलते। अध्यात्म की परिभाषा। मित्रों, अध्यात्म की परिभाषा क्या है? आप जानते हैं, अंतर्मुखी जीवन को अध्यात्म कहते हैं। आप तो इसे समझते ही नहीं हैं कि अंतर के जीवन को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म का क्या अर्थ होता है? साइंस ऑफ सोल होता है, जिसका अर्थ है अंतरंग जीवन का परिष्कार। अगर आपने अपने अंतरंग जीवन का परिष्कार किया होता तो आपको साधना का वो विज्ञान हाथ लग गया होता जो चिर पुरातन है। हम पुरातन को नवीन के साथ जोड़ना चाहते हैं। आपकी साधना को हम उसी स्तर पर ले जाना चाहते हैं जिसमें कि प्राचीन काल के साधक, ऋषि और संत जिस आधार पर अपने आप को परिष्कृत करते थे। इसमें कभी वैक्यूम अर्थात खालीपन नहीं रह सकता। आप गंदी हवा निकाल दीजिए, दूसरी अच्छी हवा उसकी जगह पकड़ लेगी। गंदी हवा निकाल दीजिए, नई आ जाएगी। नहीं साहब, गंदी हवा कैसे निकालें? बेटे, तू गंदी हवा को निकाल दे, नई हवा हम दे देंगे। नहीं साहब, हमको नए विचार दे दीजिए, नई भक्ति दे दीजिए, हमको शांति दे दीजिए। आप क्या चाहते हैं, बोलिए। अच्छा, एक काम आप कर लीजिए, एक काम हम कर देंगे। आपके लिए हम भक्ति लाकर दे देंगे। भक्ति हमारे पास सुरक्षित है। सुरक्षित नहीं होगी तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको भक्ति दें, वो जरूर दे देंगे। नहीं होगा तो हम अपने में से ही काट कर दे देंगे। अपनी पात्रता विकसित कर लें पहले। मित्रों, एक बार फिर समझ लीजिए कि आप शक्ति पाने से पहले स्वयं शक्ति हैं। आपके अंदर नई शक्ति जरूर आ जाएगी। नहीं साहब, नहीं आएगी। नहीं आएगी तो हम आपको यकीन दिलाते हैं, हमारे गुरु ने हमको शक्ति दे दी है और हम आपको दे देंगे। महाराज जी शांति लाइए। हाँ बेटे, शांति से कहेंगे कि हे देवी, ये आपको बुलाते हैं तो शांति चली जाएगी। क्यों भाई, किस काम के लिए बुलाते हैं? या ऐसे ही मेहरबानी चाहते हैं तो शांति आपको मिल जाएगी। क्यों साहब, नहीं आई तब? बेटे, शांति हमारे पास है। अपनी शांति में से एक हिस्सा काट कर आपको दे देंगे। आप यकीन कीजिए, बाप अपने बेटे को अपनी संपदा काट कर दे सकता है। हम आपको अपना पुण्य काट कर दे देंगे। आप एक काम कर लीजिए, आप अपना परिष्कार कर लीजिए और अपनी पात्रता को विकसित कर दीजिए। साधना उसी के लिए है, अनुष्ठान उसी के लिए है। पात्र का महत्व समझें। अच्छा, आप बताइए कि जो चीज़ आपको मिलेगी उसको आप रखेंगे कहाँ? अच्छा बताइए, हम आपको घी दे देंगे। आइए साहब, मेरे पास घी रखा हुआ है, गर्मा गर्म बहुत ताज़ा घी है। 1 किलो घी मिलेगा, आप भी ले जाइए। हाँ साहब, लाइए। हाँ बेटे, ले जाओ। लेकिन आप लेंगे किस में? पात्र कहाँ है? हाथ में लेंगे? ठीक है, हाथ में ले लीजिए। क्या हुआ? उंगलियों के बीच के सुराख में से सब घी टपक गए। कुर्ते पर टपका तो कुर्ता खराब हो गया, धोती पर टपका तो धोती खराब हो गई, पैर पर टपका तो पैर खराब हो गया। अब साबुन लाइए। अरे भाई, ये आपसे नहीं साफ होगा, धोबी को देना पड़ेगा। इसमें घी लग गया है, वो तेजाब से धुलेगा। 12 आने धुलाई के देने पड़ेंगे।
कपड़े की लाइफ भी तेजाब के कारण कम हो जाएगी। साहब बहुत नुकसान हो गया। 12 आना धुलाई कुर्ते की, 12 आना धोती की, 1.5 रुपये हो गया। और 4 रुपये की धोती की ज़िंदगी भी कम हो गई, 4 रुपये की कुर्ते की ज़िंदगी कम हो गई। सो अलग नुकसान कितना हुआ? 8 रुपये का। और 1.5 रुपये कुल 9.5 रुपये हो गए। हमारा घी भी गया और आपका नुकसान भी गया। सो अलग। और आपको शिकायतें पैदा हो गई। सो अलग। आपने हमें गालियाँ दी। सो अलग। क्या गालियाँ दी? आपको समझ नहीं थी तो फिर आपने हाथ में ही घी क्यों दे दिया? आप तो बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपकी अकल कहाँ चली गई थी? आपने क्यों दिया? हमको गालियाँ पड़ी और आपका घी चला गया। क्यों रे भागे? घी लेने ऐसे ही चला गया था? हाँ साहब, ऐसे ही चला गया था। बेटे नहीं, ऐसे मत जाना घी लेने के लिए। अगर आपको लेना हो तो एक चीज़ का इंतज़ाम करना, और उसका नाम है पात्र। पात्र बर्तन लेके जाना। बर्तन नहीं हो तो मत जाना। क्यों साहब? गाय का दूध देंगे? हाँ देंगे। ये कितना दूध देती है? 6 किलो दूध देती है। सुबह 6 किलो और शाम को 6 किलो। तो लाइए सब दूध ले लीजिए, ले दीजिए। लीजिए साहब। हाँ दूध तैयार है। धर धर धर। क्या हो गया? अरे सारा दूध ज़मीन पर चला गया। आपके हाथ पर? हमारे हाथ पर नहीं पड़ा। क्यों? पात्र था आपके पास? नहीं साहब, पात्र नहीं था। तब फिर आप किसमें दूध लेंगे? गाय का कसूर है? नहीं, गाय का कसूर नहीं है। वो तो बिल्कुल शुद्ध और ताज़ा दूध देती है। पर हमारे पास पात्र ही नहीं है। बेटे बिना पात्रता के कुछ भी नहीं मिलता, और यदि मिल भी जाए तो टिकता नहीं। ओम शांति। प्यारे मित्रों, अभी आप सुन रहे थे युग ऋषि की अमृतवाणी नामक प्रकरण से। आज का विषय था साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए, इसका प्रथम भाग। अगला भाग देखना और सुनना ना भूलें। इसी वीडियो के बाद अगला वीडियो संदेश भी आप तक ज़रूर पहुंचेगा। इस वीडियो संदेश को, इस पर आप मनन चिंतन करें इसका, और मनन चिंतन करके पूजा उपासना या साधना के लाभ को हृदयंगम करें, अपने जीवन में उतारें। और इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों तक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश। आप सभी को पुनः धन्यवाद।